माता आदिशक्ति जगज्जननी जगदम्बाते की। आज हलहारणी अमावस्या का अति महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व पर इस सिद्धाश्रम धाम में आज के दिन सैकड़ों वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा। हलहारणी अमावस्या को किसान अधिकांशतया हलों की पूजा करते हैं। किसान और धरती माता का एक अटूट रिश्ता रहता है। ये मौसम भी कृषि योग्य मौसम होता है, जहाँ पर किसान जुताई बुआई के कार्यों को करते हैं, हल का पूजन करते हैं। एक महीने बाद हरियाली अमावस्या का भी पर्व पड़ना है। इस सिद्धाश्रम धाम में हर वर्ष हजारों वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाता है, जिसमें सभी फलदार वृक्ष रहते हैं, आयुर्वेद से जुड़े हुए वृक्ष रहते हैं। उसी प्रकार आज के दिन भी सैकड़ों वृक्षों का वृक्षारोपण कराया जाएगा और बृहद रूप से हरियाली अमावस्या जो 12 अगस्त को पड़ रही है, उस दिन विस्तार से बृहद रूप से हजारों वृक्षों का और वृक्षारोपण कराया जाएगा। वैसे भी हर वर्ष इस सिद्धाश्रम धाम में हजारों वृक्षों का वृक्षारोपण कराया जाता है, जो पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है, मानवता के हित के लिए हितकारी है, हमारे राष्ट्र के लिए हितकारी है। और सबसे बड़ा, इस धरती माता के प्रति यदि हम कोई ऋण चुका सकते हैं तो कम से कम वृक्ष लगा करके जो हम ऋण चुका सकते हैं वो अन्य किसी माध्यम से नहीं चुका सकते। हमारा कर्तव्य है कि वृक्षों का यदि हम वृक्षारोपण कराते हैं तो पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है और वृक्ष हमें जीवन में सभी प्रकार के फल प्रदान करते हैं। जो इस धरती माँ से ऊर्जा लेकर के वो हमें सभी प्रकार के फल प्रदान करते हैं, लकड़ियों का प्रदान करते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को भी अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। अतः हर प्रकार के वृक्ष आश्रम में, वैसे तो ये आश्रम के आसपास का परिवेश ही ऐसा है जहाँ पर बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, हर प्रकार के वृक्ष हैं। उसके बाद भी सैकड़ों एकड़ भूमि मेरे द्वारा ऐसी उपलब्ध की गई है और उस पर ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिसमें हर वर्ष हजारों वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाता रहेगा और इसका विस्तार सतत किया जाता रहेगा, जिससे इस सिद्धाश्रम धाम का वातावरण सदैव पवित्र, निर्मल और ऑक्सीजन से भरपूर बना रहे। उसी लक्ष्य को लेकर के आज भी वृक्षारोपण कराया जा रहा है और हमारा आपका सभी का कर्तव्य है, हर मनुष्य को कम से कम कुछ नहीं तो वर्ष में एक बार एक वृक्ष का वृक्षारोपण मानवता के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए और इस धरती माता के प्रति अपने कर्तव्य को ध्यान में रख करके वृक्षारोपण अवश्य कराना चाहिए। वृक्षारोपण करने से ही हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है पर्यावरण में पूरे, चूँकि एक वृक्ष कहीं लगता है तो केवल एक क्षेत्र के लिए नहीं रहता, वो पूरी विश्व मानवता के लिए कल्याणकारी बन जाता है। एक वृक्ष का दायरा कोई सीमित दायरे में नहीं रहता है, हजारों हजारों किलोमीटर तक इसका वातावरण में प्रभाव पड़ता है जा करके। जिस तरह वर्तमान में प्रदूषण का साम्राज्य चारों तरफ फैलता चला जा रहा है, तो हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम वृक्षारोपण को बढ़ावा दे करके, और वृक्षारोपण में हर प्रकार के केवल फलदायी वृक्ष ही नहीं होने चाहिए जो हमको केवल फल प्रदान करे। यहाँ पर उसी प्रकार के पीपल, बरगद, आम, जामुन, अमरूद के वृक्ष भी लगाए जा रहे हैं, महुए के वृक्ष भी लगाए जा रहे हैं। इस तरह आयुर्वेद से जुड़े हुए अनेकों प्रकार के वृक्ष लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर हर बहेड़ा, आंवला से जुड़े हुए वृक्ष भी लगाए जा रहे हैं। सभी प्रकार के देश के कोने कोने से और तलाश करके जो भी अच्छे से अच्छे वृक्ष होंगे, जिनका एक हमारा लक्ष्य संरक्षण करना, वृक्षों का संरक्षण करना। जो बड़ी प्रजातियां हैं उनके बीजों को उपलब्ध करा के भी वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर वो स्थान बनाए गए हैं जहाँ पर हर तरह के वृक्ष लगाए जा रहे हैं। आज के दिन मैं पुनः एक बार संपूर्ण मानवता से भी आह्वान करता हूँ कि आप एक लक्ष्य जरूर निर्धारित करें कि आपके पास यदि भूमि है तो वर्ष में एक वृक्ष अवश्य लगाएं। नहीं भूमि है तो किसी शासकीय स्थल पर भी जा करके, जो सरकारी भूमियाँ बनी रहती है, फॉरेस्ट की जगहें रहती है जहाँ पर वृक्षारोपण नहीं ज़्यादा हो पाता है, वहाँ पर कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाएं और वृक्ष को संरक्षित करें कि वृक्ष सकुशल बड़ा हो सके। ये हमारा आपका सबका दायित्व है। उसी लक्ष्य को लेकर इस पवित्र सिद्धाश्रम धाम में, जहाँ की वैसी भी अलौकिक छटा है, जिस तरह यहाँ पर आश्रम बना हुआ है, चारों तरफ पहाड़ियों से आच्छादित है, नदी का प्रवाह भी है और इन सभी के बीच फिर भी जबकि आवश्यकताएं कम है यहाँ पर वृक्षारोपण की, इसके बाद हमारा लक्ष्य है कि हम यहाँ पर इस केंद्र पर हर प्रकार की औषधीय वृक्ष और फलदायी वृक्ष या जो पुराने हमारे बड़े वृक्ष रहा करते थे, उनको देश के कोने कोने से बीजों को उपलब्ध करा करके यहाँ पर हर प्रकार के वो वृक्ष अवश्य लगाए जाएंगे आने वाले कुछ समय के अंदर, जहाँ पर कोई भी देश के अंदर का ऐसा कोई वृक्ष न हो जिसके वृक्ष की उत्पत्ति यहाँ आसपास न रहे या उसकी स्थान यहाँ पर आसपास न दिया जाए। इस लक्ष्य लेकर कार्य किया जा रहा है। आज भी जो वृक्षारोपण कराया जाएगा, सभी को शिष्यों के माध्यम से कुछ आज वृक्षारोपण कराया जा रहा है और वैसे तो यहाँ पर नित्य प्रति कहीं ना कहीं वृक्ष लगाए जा रहे हैं, कहीं कुछ कार्य किया जा रहा है। मगर अगले महीने पे 12 तारीख को, अगस्त को, यहाँ पर हरियाली अमावस्या के दिन
बृहद कार्यक्रम रखा जाएगा जिसमें हजारों वृक्षों का वृक्षारोपण कराया जाएगा। उसमें सिद्धाश्रम धाम के सभी शिष्य सहभागी बनेंगे और इसी लक्ष्य को लेकर के आगे और गति दी जाएगी। पुनः मैं एक बार सभी लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करता हूँ और वृक्षों को प्रदान करके वृक्षारोपण की तरफ हम आप सभी लोग बढ़ेंगे। बोल जगदम्बा माते की। छुपा न जिनसे किसी का भूत भविष्य और वर्तमान, मेरे गुरुवर हैं बड़े महान, 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 मेरे गुरुवर हैं बड़े महान। इस भूतल में नभ जल थल में, इस भूतल में नभ जल थल में, जिनकी अलग पहचान, मेरे गुरुवर हैं बड़े महान, 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 गुरुवर हैं बड़े महान, मेरे गुरुवर हैं बड़े महान। बात करूं इनके तपबल की, हर संध्या लगती है हल्की, हर संज्ञा लगती है हल्की, हर संज्ञा लगती है हल्की। मुक्तिदायिनी पाप नाशिनी, धूली इनके चरण कमल की, धूली इनके चरण कमल की, धूली इनके चरण कमल की। बात करूं इनके तपबल की, हर संज्ञा लगती है हल्की, मुक्तिदायिनी पाप नाशिनी, धूली इनके चरण कमल की। सिंधु जैसा गहरा, सिंधु जैसा गहरा इनका है चिंतन और ध्यान, मेरे गुरुवर हैं बड़े महान, 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 मेरे गुरुवर हैं बड़े महान। जलती अगन की डगर है इनकी, तप अग्नि हम सफर है इनकी, तप अग्नि हम सफर है इनकी, तप अग्नि हम सफर है इनकी। जिनसे जग ने नजर फेर ली, उन दुखियों पर नजर है उनकी, उन दुखियों पर नजर है उनकी, उन दुखियों पर नजर है उनकी। जलती अगन की डगर है इनकी, तप अग्नि हम सफर है इनकी। जिनसे जग ने नजर फेर ली, उन दुखियों पर नजर है इनकी। इनके संकल्पों को डिगा सके न कोई तूफान, इनके संकल्पों को डिगा सके न कोई तूफान, मेरे गुरुवर हैं बड़े महान, मेरे गुरुवर हैं बड़े महान, मेरे गुरुवर हैं बड़े महान, मेरे गुरुवर हैं बड़े महान। धर्म ध्वजा जग में फहराने, रोती मानवता को बचाने,
बचाने, रोती मानवता को बचाने, रोती मानवता को बचाने। आज पास किसके तपबल है, सारी दुनिया को दिखलाने, सारी दुनिया को दिखलाने, सारी दुनिया को दिखलाने। धर्म ध्वजा जग में फहराने, रोती मानवता को बचाने। आज पास किसके तपबल है, सारी दुनिया को दिखलाने। विश्वाध्यात्म जगत को, विश्वाध्यात्म जगत को चुनौती दी है सा सम्मान। मेरे गुरुवर हैं बड़े महान, मेरे गुरुवर हैं बड़े महान, मेरे गुरुवर हैं बड़े महान, मेरे गुरुवर हैं बड़े गुरुवर हैं बड़े महान, मेरे गुरुवर हैं बड़े महान। सांचे में सच के ढलना सिखाया, धर्म के पथ पर चलना सिखाया, धर्म के पथ पर चलना सिखाया। निज का तप बल दिया है, रोगों का हल दिया है, मिटाने को व्यथाएं ये शक्ति जल दिया है, मिटाने को व्यथाएं ये शक्ति जल दिया है, मिटाने को व्यथाएं ये शक्ति जल दिया है। भक्ति का फल दिया है, माँ का आंचल दिया है, सिद्धाश्रम धाम जैसा हमें इस थल दिया है, सिद्धाश्रम धाम जैसा हमें ये हल दिया है, सिद्धाश्रम धाम जैसा पावन स्थल दिया है। योगेश्वर ऋषिराज सिद्धाश्रम स्वामी गुरुवर ने, मेरे स्वामी गुरुवर ने दुखों से हमको निकलना सिखाया, दुखों से हमको निकलना सिखाया, धर्म के पथ पर चलना सिखाया, धर्म के पथ पर चलना सिखाया। हम थे लोभी भिखारी, दशा बिगड़ी थी हमारी, गुरुवर ने बनाया हमें माँ का पुजारी, गुरुवर ने बनाया हमें माँ का पुजारी, गुरुवर ने बनाया हमें माँ का पुजारी। माँ भक्ति पाई प्यारी, कटे संकट हैं भारी, अवगुणी थे पतित थे बने अब धर्माचारी, अवगुणी थे पतित थे बने अब धर्माचारी, अवगुणी थे पतित थे बने अब धर्माचारी। ऐसी करुणा ऐसी कृपा बरसाती गुरुवर ने, बरसाती गुरुवर ने, दीपक जैसे जलना सिखाया, दीपक जैसे जलना सिखाया, धर्म के पथ पर चलना सिखाया, धर्म के पथ पर चलना सिखाया। लाखों के घर और आंगन समारे लाखों जीवन, और महाशंख नाद कर किया युग में परिवर्तन, और महाशंख नाद कर किया युग में परिवर्तन, और महाशंख नाद कर किया
किया पावन ये तन मन, जय हो मायापति की, जय हो हे सच्चिदानंद घन, जय हो मायापति की, जय हो हे सच्चिदानंद घन, जय हो मायापति की। जय हो हे सच्चिदानंद घन। शक्ति अवतारी गुरुवर ने दिए सी शक्ति, हम दिए सी शक्ति, स्वयं को बदलना जग को बदलना सिखाया, स्वयं को बदलना जग को बदलना सिखाया, धर्म के पथ पर चलना सिखाया, धर्म के पथ पर चलना सिखाया, कष्टों में हमको संभलना सिखाया, कष्टों में हमको संभलना सिखाया, धर्म के पथ पर चलना सिखाया, धर्म के पथ पर चलना सिखाया, धर्म के पथ पर चलना सिखाया।